आज भगवान पितामह भीष्म का स्मरण कर रहे हैं और वो सरसैया पर लेटे। पूछा युधिष्ठिर ने, बताया कि बोले ऐसे ऐसे पितामह भीष्म का स्मरण कर रहा हूँ, बाणों की सैया पर हैं, मुझे याद कर रहे हैं। सोचिए किसी के शरीर में एक बाण घुस जाए, एक बाण हो तो उसका सारा रक्त बह जाएगा, वो तो मर जाएगा। और पितामह भीष्म के पूरे शरीर में बाण लगे हैं, लेकिन ध्यान श्री कृष्ण के चरणों में लगा है। शरीर से सारा रक्त बहता जा रहा है, लेकिन प्राण शरीर में रोके हुए हैं। ये क्या है? भक्ति है, तपस्या है, कृष्ण का प्रेम है। पांडवों को लेके पहुंचे, पितामह भीष्म ने सबका प्रणाम स्वीकार किया। बोले एक बात बताओ, वो कहाँ है? बोले कौन? बोले जो तुमको यहाँ लेके आया है। अच्छा देखो, उन्हें क्या पता कि इनको कृष्ण लेके आए हैं, ये आत्मिक ज्ञान था। बोले कहाँ है वो? ठाकुर जी प्रकट हुए, बोले मैं यहीं हूं। बोले कृष्ण पीछे नहीं, सामने आ जाओ। बोले क्यों? बोले कृष्ण अब तो मेरे सन्मुख आ जाइए, और मैंने तो आपसे जीवन में कुछ नहीं मांगा, इतना ही कहूंगा, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, और मेरा सामरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, मेरा सामरा निकट हो। सामने आ गए। ठाकुर जी बोले कि मैं तो आपके हृदय में निवास करता हूं। पितामह भीष्म बोले, हे ठाकुर, आज आपका मैं मुखारविंद का जो दर्शन कर रहा हूं, आज के मुखारविंद में और उस दिन के मुखारविंद में कितना अंतर है। याद करिए कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को, जिस समय कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा है, मैंने बाणों से अर्जुन के रथ का भेदन कर दिया। अर्जुन के रथ का पहिया टूट गया मेरे बाणों के कारण। तो आप अपने सखा अर्जुन के इस प्रकार की पराजय को सहन नहीं कर पाए। लेकिन आपको एक बात याद है, युद्ध से पहले मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे वचन लिया था ना, और आपने वचन दिया था कि बोले मैं युद्ध स्थल में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि कृष्ण मैं तुमसे महाभारत के युद्ध में शस्त्र उठवा के रहूंगा। जिस समय तुम मेरे सामने अड़े हुए थे, अर्जुन बाण चला रहा है, मैं इधर से बाण चला रहा हूं, बाणों की वर्षा हो रही है, उधर उसका रथ का पहिया टूट गया। आपने देखा कि मेरा बाण अर्जुन की भुजा पर लगा, अर्जुन की भुजा से रक्त बहने लगा। अपने भक्त के रक्त को देख करके आप रथ से कूद पड़े, क्रोधित हो गए। आपने रथ के पहिए को उठाया, उसका चक्र बना करके जब आप मेरी तरफ दौड़ने लगे, आपके मुख पर पसीना था, कुछ रज के बिंदु आपके बालों में, आपके मुख पर लगे हुए थे। बिंदु से आपके बाल चमक रहे थे, पसीने में वो बिंदु ऐसे लग रहे थे जैसे कि किसी भवन में मणियां लग रही हों। उस मणि जड़ित मुख के मैं दर्शन कर रहा था। आप मेरी तरफ दौड़ रहे थे और मैंने धनुष बाणों को फेंक करके आपको प्रणाम करना स्वीकार कर दिया। आप दौड़ रहे हैं और मैंने धनुष बाण छोड़ दिए, मैं आपके दर्शन कर रहा हूं। याद है मैंने प्रतिज्ञा की थी, बोले आज हरि जो ना शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहाऊं। पिता का नाम क्या था? शांतनु। ये होते हैं भक्त, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। ये है प्रभु की